आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाएँगे, जो कहानी सुन के तो यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको यकीन हो जाएगा, जब उसके बारे में आप पूरी कहानी को सुन लेंगे तब। वैसे तो आप लोग बहुत सी कहानियाँ सुने होंगे, भूतों, प्रेतों वाली सुने होंगे और परियों वाली सुने होंगे और हमें उम्मीद है कि जो आप कहानी सबसे ज़्यादा सुने होंगे, वो आपके दादी और दादा सुनाए होंगे। मम्मी-पापा तो कम ही कहानी सुनाते हैं। तो एक कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला है जैसलमेर और उसी जैसलमेर ज़िले में एक गाँव है कुलधारा, 30 किलोमीटर की दूर पे है और इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस गांव को आज से 200 साल पहले पाली ब्राह्मणों ने बसाया था और जो कुल्हारा गांव पाली ब्राह्मणों ने बसाया था, उसके आसपास टोटल टोटल 84 गांव थे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 200 साल पहले कहानी है, तो 200 साल पहले जब जाएंगे और उसके बाद किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा सबसे कर एकत्रित करता था और उसके बदले में अपने प्रजा की सेवा करता था। लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे तो जो राजा होता था वह कर लेने नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पर जो 84 गांव का एक राजा था सलीम सिंह, यह सलीम सिंह कर को लेने स्वयं जाता था। यह जिस गांव में जाता था, उस गांव में यदि कोई इससे बुराई कर दे, कोई ठीक समय से कर न दे पाए, तो उस पे ज़्यादा टैक्स या कर को लगा देता था। एक बार सलीम सिंह कुलधारा गांव में गया कर लेने के लिए, तो कुलधारा गांव के मुखिया की लड़की के ऊपर इसका नज़र जाता है और यह लड़की को पसंद कर लेता है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यह जिस गांव में जाता था, लड़कियों, माताओं, बहनों को, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बुरी नज़र से देखता था। तो यह मुखिया की लड़की को पसंद करके चला जाता है। फिर एक संदेश भेजाता है मुखिया को कि हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। और यह संदेश न तो लड़की को अच्छा लगा शादी करना और न ही उसके पिता को। तो मुखिया जी इसको इनकार कर देते हैं। इनकार करने के बाद सलीम सिंह चैलेंज करता है कि हम आपकी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करेंगे यदि आप हमसे नहीं करेंगे तो। और ये एक चैलेंज एक लड़की के इज्जत के साथ साथ ही यह टोटल 82 गांव के लोगों को चैलेंज करना जैसा हो गया। तो गांव वाले बहुत परेशान हुए। फिर गांव वाले ने एक तरकीब निकाला उससे बचने का। तो कुलधारा गांव से थोड़े ही दूर पे एक किसी माता रानी का मंदिर था। उसी मंदिर पे पूरे 84 गांव के लोगों को 12 बजे रात को एकत्रित किया जाता है और सबको उसी दिन बुलाया भी जाता है। सब लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है जो बहुत ही अहम निर्णय था और उस मुखिया जी की बातों को सब लोग मानते भी हैं। वहाँ पर निर्णय ये हुआ कि हम सभी लोग इस गांव को छोड़ देंगे आज रात को। उस समय में 84 गांव के टोटल 84 गांव में टोटल 5000 लोग रहा करते थे और 5000 लोग आए थे उस दिन। और वो लोग उस गांव को छोड़ देते हैं और छोड़ते वक्त
ये उस गांव को एक शराप देते हैं कि इस गांव में कभी भी मानव बस्ती नहीं बसेगी। और यदि आप जाके उस गांव को देखेंगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसा उन लोगों ने श्राप दिया था। सबसे सोचने वाली और रहस्यमयी बात यहाँ पर ये निकलती है कि वहाँ के जो 5,000 लोग थे, अचानक से कहाँ चले गए, किस जगह चले गए, आज तक उसका उल्लेख नहीं है। कहीं भी पता नहीं चला कि वो लोग आखिर 5,000 लोग एक ही रात में अचानक से चल कहाँ गए। और उन लोग का श्राप आज भी एकदम सही है। यदि आप कुलधारा गांव जाएंगे तो कुलधारा और खाबा गांव, ये दोनों वहाँ के बहुत अहम गांव थे। एक खाबा और कुलधारा गांव में आज तक खंडहर के सिवाय कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और जो वही 82 गांव थे उनमें थोड़ा बहुत डेवलप देखने को मिलेगा। और आज के समय में वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है जहाँ पे बहुत से विदेशी सैलानियाँ घूमने के लिए आते हैं। वहाँ पे एक मेरा दोस्त है, जब मैंने उसे कॉल पे सब बातें पूछी तो उसने कहा कि हाँ, ये बात पूरी हकीकत है। और वहाँ के उस गांव के पड़ोसियों का कहना है कि जब 5 बजता है तो उस टूरिस्ट प्लेस अब जो बन चुका है उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि चिल्लाने की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, एक जैसे कि एक डर का भावना एकदम बना रहता है। यानी लोग डरते हैं अभी भी। और कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत ही आश्चर्य वाली जगह है और वहाँ के बहुत लोग मानते हैं कि एक प्रकार से भूतों का गांव इसे भी आप कह सकते हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। यदि आप लोगों को कहानी अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे।